हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए बेटा, मैंने प्रीवियस टॉपिक में आप लोगों को इक्वेटोरियल प्लेन एक्सप्लेन कर दिया था। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? ए प्लेन परपेंडिकुलर टू डाइपोल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी एक ऐसा प्लेन जो कि डाइपोल, ये डाइपोल है, डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और उसके सेंटर से पास करता हो। तो यहाँ पर जो ये ब्लैक लाइन बना रखी है, ये लाइन नहीं है बेटा, प्लेन है। अगर इसे सामने से देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देती है? लाइन जैसे। ये नॉर्मली हमें कैसा रखा जाता है, ऐसे समझिए, ये प्लेन इस तरीके से। ओके, तो आपको यहाँ से सिर्फ इसकी स्ट्रिप दिखाई देगी। ओके, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए, तो हमें इसी इक्वेटोरियल प्लेन पर की कोई पॉइंट है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, तो मैंने इसके लिए लिख दिया है कंसीडर ए पॉइंट P एट इक्वेटोरियल प्लेन है एट डिस्टेंस r। कोई P पॉइंट है इक्वेटोरियल प्लेन पर, सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है बेटा? r। O से P पॉइंट का डिस्टेंस है r। ठीक है, वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके वजह से? जो डाइपोल बनाएगा, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए बेटा, तो इसे निकालने के लिए सेम प्रोसेस जैसा मैंने पहले बताया था, एक्सिस पे निकालने के लिए प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उनको वेक्टोरियल सम कर देंगे। हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो वही प्रोसेस करते हैं। तो P पर पहले प्लस क्यू की वजह से ये हमारा चार्ज है सपोज प्लस क्यू, और ये वाला चार्ज है सपोज माइनस क्यू। पहले हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर माइनस क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस क्यू के लिए निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू, इसको डिनोट कर देते हैं बेटा E प्लस क्यू से, E प्लस क्यू से। तो ये पॉइंट चार्ज ही है, इसके वजह से कैसे निकलेगा? E प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है बेटा? प्लस क्यू। तो क्यू और Q प्लस क्यू से P तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो बेटा आप कैसे निकाल सकते हो डिस्टेंस? हमें मालूम है ये एंगल कितना होगा, ये प्लेन परपेंडिकुलर होता है डाइपोल एक्सिस के। ये बेटा यूं समझ लीजिए डाइपोल एक्सिस है, मैं पहले लिखा चुका हूं बेटा डाइपोल एक्सिस। तो ये एंगल होगा, ये परपेंडिकुलर है तो 90। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप देख सकते हैं r² प्लस a² बराबर दिस, यह हाइपोटेन्यूस होगी। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा बेटा r² प्लस a² अंडर। ओके बेटा, प्लस क्यू चार्ज से P तक का डिस्टेंस होगा r² प्लस a²। सेम यही डिस्टेंस ये वाला होगा, इसका डिस्टेंस भी कितना होगा बेटा? r² प्लस a² अंडर। ये दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे क्योंकि ये सेंटर है। चलिए, तो यहां पर r² प्लस a² और क्या आएगा? अंडर, और इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप समझेंगे। तो ये हमारा प्लस क्यू की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसकी डायरेक्शन की बात की जाए, अभी ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो अब इसकी डायरेक्शन तो हमें मालूम है, ये प्लस चार्ज है। यहां पर हम क्या अगर टेस्ट चार्ज रखे, टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज रख के अगर इसकी डायरेक्शन चेक करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा बेटा? प्लस को क्या करेगा? रिपल। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बाहर ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा E
प्लस क्यू की वजह। अब इसकी डायरेक्शन, बेटा इसकी डायरेक्शन लिखने के लिए मेरे पास, मैंने ना इसे भी पॉइंट नहीं माना, ये पॉइंट है, तो अभी मैं इसकी डायरेक्शन नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने एज्यूम नहीं किया कि ये ए पॉइंट है या ये बी पॉइंट है। इस तरीके से अगर ना एज्यूम किया होता तो मैं यहाँ से ए से पी डायरेक्शन लिख सकता था, पर अभी मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलूंगा, बाद में डायरेक्शन की बात करूंगा। तो जब तक डायरेक्शन नहीं मिल रही यहाँ वेक्टर नहीं लगाऊंगा। तो इसका बेटा इसको लिख सकते हैं E प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट, हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए। इसको नाम दे दिया बेटा इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया। नाउ अब P पर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू, इसको डिनोट कर देते हैं बेटा E माइनस क्यू से, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अंडर रूट है, अंडर रूट का स्क्वायर होगा, सेम डिस्टेंस सेम है तो यही आएगा। अब इसके डायरेक्शन की बात करें, इस बार मैंने एक टर्म सॉर्ट कर दिया है, देखिएगा यहाँ अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ भी अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर आता है, अंडर रूट आ गया, यही रह गया, ठीक है। चलिए अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये माइनस है, ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, इसके वजह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की, ऐसे ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया बेटा E माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू। ओके बेटा, अब हमारे पास दोनों चार्जेस निकल आए, अब इनको वेक्टोरियल जोड़ना है। इसको हम अभी, इसके लिए भी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, डायरेक्शन मैंने नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पॉइंट नहीं लिया है, इसलिए मैंने डायरेक्शन नहीं लिखी, इसे इक्वेशन 2 ना। अब हमें मालूम है P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इसको EP से डिनोट कर दिया P पर, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, E प्लस क्यू बराबर, सॉरी EP, ये क्या है, EP बराबर किसके होगा, E प्लस क्यू और E माइनस, इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। ओके बेटा, अब इनको वेक्टोरियल ऐड करना है। तो वेक्टोरियल ऐड करने के लिए देखिएगा बेटा, यहां पर एक चीज मैंने रखी है, ये एंगल सपोज थीटा है, ये कोई स्टैंडर्ड एंगल ले लिया, कुछ भी हो सकता है, P पॉइंट ऊपर होगा एंगल है, कुछ भी हो सकता है, अगर P नीचे होगा तो एंगल बदल जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड एंगल ले रखा है, ये कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो ये थीटा है, अगर मैं इनके कंपोनेंट रिजॉल्व करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो मैंने सपोज ये एक्स एक्सिस मानी, सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, सपोज ये वाई ले ली और ये एक्स ले ली, ये एक्स एक्सिस, ये वाई। चलिए, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल, इस तरीके से इन दोनों के कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो E प्लस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, इधर हॉरिजॉन्टल, और कितना होगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, E प्लस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन, ये हो गया E प्लस क्यू कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस होता है,
और इसका वर्टिकल कंपोनेंट किधर होगा बेटा, ऊपर। ये होगा E प्लस क्यू साइन थीटा। ये वेक्टर नहीं आता, ये स्केलर होते हैं, कंपोनेंट स्केलर होते हैं। ठीक है बेटा। सेम ऐसे E माइनस क्यू के भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। तो E माइनस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर होगा, इसी डायरेक्शन में। तो इधर ही दिखाता हूं, ये होगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट किधर होगा, तो ये होगा E माइनस क्यू साइन थीटा। ओके बेटा। इस तरीके से हमने E प्लस क्यू और E माइनस क्यू को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हमें मालूम है बेटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू आर equal in magnitude but opposite in direction so that they are cancel out. E plus Q और E minus Q ये दोनों कंपोनेंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, क्योंकि E plus Q और E minus Q का मैग्नीट्यूड देखिएगा बेटा सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों के आगे साइन लगा है, साइन थीटा। इट मींस ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन एक के ऊपर है एक के नीचे है, अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसको तो ये बात खत्म, ये दोनों एक दूसरे को जीरो कर देंगे। जो भी रिजल्टेंट आएगा वो हॉरिजॉन्टल की वजह से आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही डायरेक्शन में है और ऐड हो जाएंगे। इसलिए अब इसको यहां लिखता हूं, इसी बात को प्रेजेंट करने के तरीका क्या है ये तो आप समझ गए, ये जीरो हो जाएगा। कैसे देखते हैं। नॉर्मल कंपोनेंट of E plus Q and E minus Q are equal in magnitude but opposite इतना काफी, डायरेक्शन नहीं लिखना मैं, अपोजिट, therefore they cancel out, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इनको कैंसिल करने का लिखने का तरीका कैसे है, E नॉर्मल इक्वल टू E प्लस क्यू साइन थीटा। देखिए बेटा E प्लस क्यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन में है, तो वाई डायरेक्शन के लिए मैं यहां पर ले सकता हूं एक यूनिट वेक्टर G। बेटा आप समझ गए हैं, इसे लिखेंगे नहीं ना तो भी कोई बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम में इतना लिख देंगे तो भी चल जाएगा, पर बेटा पेपर में प्रेजेंट करने का या लिखने का तरीका यही है, इस तरीके से पूरा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको मैं J कैप लिख सकता हूं, वाई डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, J, और प्लस E माइनस क्यू साइन थीटा। E माइनस क्यू किधर है बेटा, वाई डायरेक्शन में ही है पर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या लगा सकते हैं, माइनस J, इसके लिए लगा सकते हैं बेटा माइनस J। दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है बेटा, इसके लिए हम लगा सकते हैं माइनस J। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्लस J है, ये माइनस J है, ये माइनस यहां भी आ सकता है। E प्लस क्यू और E माइनस क्यू बराबर है मैग्नीट्यूड, इसमें ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसको यहां लिखते हैं बेटा, ये कितना हो जाता है, जीरो। और इसको जीरो नहीं, इसको भी आप रिप्रेजेंट करेंगे जीरो वेक्टर से, जीरो वेक्टर से। एक कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर यहां वेक्टर है तो पूरी चीज वेक्टर रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं,
इनसे आपके बेटा कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। इन बातों को जब आप ठीक से समझ जाओगे कि वेक्टर के आगे वेक्टर ही लिखना है, कोई चीज मिस तो नहीं हो रही, इस तरीके से सोचेंगे तभी आपकी इमेजिनेशन इंप्रूव होगी। तो बेटा जीरो वेक्टर लगेगा, वेक्टर यहाँ है तो यहाँ भी क्या लगेगा, वेक्टर, तो इसे जीरो वेक्टर कहेंगे। अब जीरो लिख देते हैं बहुत से लोग, पर वेक्टर लगेगा, इसी के लिए जीरो वेक्टर बना, अदरवाइज इसका ज्यादा यूज जीरो वेक्टर का कहीं है ही नहीं, इसी तरीके के कंडीशंस के। तो ये बात खत्म, बट नॉर्मल कंपोनेंट जीरो, ये यहाँ पर खत्म। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। अब हम बात करते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बेटा यहां लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, components of E plus Q and E minus Q are in same direction, therefore they are add, ये ऐड हो जाएंगे। इनको लिखने का तरीका है ई हॉरिजॉन्टल, ई हॉरिजॉन्टल वेक्टर लगा रहा हूं, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, ये तो पूरी चीज स्केलर होती है, कंपोनेंट स्केलर होते हैं। अब कॉस थीटा किस डायरेक्शन में, आई, किस डायरेक्शन में बेटा, आई, तो मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं, आई कैप, क्या लगा सकता हूं, आई कैप, प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये भी किस डायरेक्शन में है, आई, ये भी किस डायरेक्शन में है, आई, तो इसके दोनों के आगे आई कैप लगा सकते हैं। पर मैं आई कैप में इसका आंसर नहीं लाऊंगा बेटा, मेरे पास एक और वेक्टर है जिसके फॉर्म में इसको लिख सकता हूं। आप लोगों को मालूम है P डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये P वेक्टर होता है, P वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो P की डायरेक्शन किधर है, मेरी तरफ, I डायरेक्शन किधर है, उस तरफ, तो मैं बेटा I की जगह यहां पर माइनस P भी लिख सकता हूं, ये किस डायरेक्शन में, उधर, और माइनस पी किधर है, ओ सॉरी पी किधर है, इधर, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस पी। तो मैं बेटा इस आई को आई नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा बेटा, माइनस पी, क्योंकि सी का मुझे यूज होना है, मैं डाइपोल मूवमेंट की फॉर्म में ही इस रिजल्ट को लाना है। पिछला वाला रिजल्ट भी हमने पी की डायरेक्शन, पी के फॉर्म में लाए थे, तो ये आई को हम लिख देता हूं मैं बेटा माइनस पी, ठीक है, आप चाहें तो, ठीक है, ओके बेटा, तो ई हॉरिजॉन्टल हो गया बेटा, हॉरिजॉन्टल बराबर ई प्लस क्यू की वैल्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू सेम है, तो इसको मैं लिख देता हूं, तो ये हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बेटा कॉमन करके लिख देता हूं, कॉस थीटा ऐड होके क्या, चलिए मैं cos थीटा प्लस cos थीटा ऐसे, और ये यहां पर क्या आएगा, माइनस पी के, ठीक है, ये हमारा हो गया ई हॉरिजॉन्टल, ई हॉरिजॉन्टल। नाउ हमें रिजल्टेंट क्या निकलेगा, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंटों को ऐड करके, तो ई रिजल्टेंट ईपी बराबर, ईपी कैसे निकलेगा, ईपी बराबर हो जाएगा बेटा ई हॉरिजॉन्टल, क्योंकि बेटा नॉर्मल तो जीरो ही हो गया, नॉर्मल कंपोनेंट तो हमारा क्या हो गया है, जीरो, ये वाला, तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी किसकी वजह से होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां समझ जाइएगा ना, ईपी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी किसके बराबर होगा, ई हॉरिजॉन्टल, ई
हॉरिजॉन्टल। तो ई हॉरिजॉन्टल, तो हमारा ई पी कितना हो गया बेटा? ई पी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके बेटा, कॉस थीटा क्या हो गया? 2 कॉस थीटा, और ये किस डायरेक्शन में होगा? माइनस। यह हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पी पर। अभी हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। कॉस थीटा की वैल्यू यहां से और भी लिखी जा सकती है। देखिए बेटा, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेटा बेस कितना है? ए। कॉस थीटा बेस कितना है? ए। हाइपोटेनियस कितना है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं नाउ, क्योंकि अब इसको ए बी सी डी कोई नाम नहीं दिया, इसलिए मैं ट्रायंगल कुछ कह नहीं सकता, इसीलिए आप समझ जाइएगा। हैं? तो नाउ कॉस थीटा बराबर क्या होगा बेटा? ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ पुट दिस वैल्यू इन प्रीवियस इक्वेशन। ये वैल्यू कितना करनी है? इसमें ये लिख देता हूं, पुट दिस वैल्यू इन प्रीवियस इक्वेशन। इसे प्रीवियस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या चलिए इसको नाम दे देता हूं 1 2 3। तो आप यहां लिख दीजिए इक्वेशन 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा ए की जगह 2a और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा माइनस p। हमें मालूम है 2QA बराबर होता है P। मैं यहां पर देख लेता हूं, यहां लिख देता हूं, P बराबर होता है 2QA, हमें पता है। तो बेटा इस रिजल्ट को लिख सकते हैं EP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA बराबर P, और ये हाफ पावर, ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। यह हमारा रिजल्ट आ जाएगा माइनस पी। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अभी इसको भी, यह हमारा आ गया बेटा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू डाइपोल। ये P अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? माइनस पी। याद रखिएगा माइनस पी, P इधर है तो माइनस पी इधर, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इस डायरेक्शन में। अब जैसा हमने एक्सियल केस में किया था, एक्सियल पोजीशन वाले केस में किया था, उसमें भी अगर ये R A के कंपेयर काफी दूर है, R इज वेरी ग्रेटर देन A, इफ R इज वेरी ग्रेटर देन A, या ये कहें R इज वेरी फार, R इज वेरी फार कंपेयर टू A, R बहुत ज्यादा है कंपेयर टू A, तो हम इस रिजल्ट को क्या कर सकते हैं देखते हैं। यहां कर देते हैं इसको आसान करने के लिए, सिंपल। If R greater than A, if R greater than A, then A
कैन बी इग्नोर फ्रॉम डिनोमिनेटर। कंपेयर टू यानी ए को आर के कंपेयर इग्नोर कर सकते हैं, किसमें से, डिनोमिनेटर में से। यहां पर ए को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं यहां से बेटा ये थोड़ी सी यहां से रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अपने नोट्स बाद में बहुत समझ आते हैं। मैं सारा बोर्ड पर इसीलिए शॉर्टकट कहीं नहीं मारता कि आप नोट्स अच्छा बना सकें, कि आप ये पूरा लिख लेंगे, आपका एक कंप्लीट नोट्स है। इसीलिए मैं जितना भी बोर्ड पर लिखाता हूँ सारे नोट्स हैं, मैं एडिशनल भी प्रोवाइड कराऊंगा, मेरे पास सारे हैंडमेड नोट्स हैं। पर आप बेटा बोर्ड पे जितना लिखा है दैट इज सफिशिएंट फॉर बोर्ड एग्जाम। उससे बाहर थ्योरी में कहीं नहीं जाएगा। सारा बोर्ड पे जितना भी लिखाया जाए, न्यूमेरिकल आप चाहे लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी चीजें आप पूरे के पूरे नोट्स बनाइए अपने हाथों से और इसी तरीके से। चलिए आप इसे लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा रफ करता हूं। चलो बेटा, तो इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन A इग्नोर कर दिया तो R स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो बेटा ये 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3। तो ये क्या बचेगा बेटा R, ये क्या बचेगा R3। आप चाहें ऐसे समझिए, बाद में बता दूंगा मैं। ये चीज आएगी R स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा क्यूब। ए को इग्नोर करने का, तो ये बेटा क्या बचा R3 और यहां माइनस, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा रिजल्ट, ये आसान है बेटा, ये इस फॉर्म से आसान है। कब, जब R इज वेरी ग्रेटर देन A। इसको और भी तरीके हैं बेटा लिखने के, कई जगह कई बुक्स में इस माइनस को आगे भी लिख सकते हो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R, और यहां लगा सकते थे सिर्फ P के। इस तरीके से भी है। ओके बेटा, कई जगहों पर ये रिजल्ट ऐसे भी लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P के ऊपर कैप लगा दीजिए बेटा R। अगर यहाँ पे P भी तो वही वेक्टर है, अगर कैप हटा, इसको यूनिट वेक्टर को हटाना है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए P कैप बराबर होता है बेटा, P कैप बराबर होता है P वेक्टर अपॉन P या मैग्नीट्यूड P का। तो ये P मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ मैग्नीट्यूड में नहीं लिखूंगा, सिर्फ P लिख दूंगा। तो आप समझ जाइएगा, मॉड नहीं लगा, वेक्टर नहीं लगा, तो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। तो P वेक्टर के बराबर होता, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में इस तरीके से भी रिजल्ट लिखा है। ये तीनों रिजल्ट एक ही है, ये तीनों रिजल्ट एक ही है, 1 2 सारे के सारे रिजल्ट एक ही है। यहां आप चाहें लिख सकते हैं। तो यहां से बेटा इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इससे क्या पता चल रहा है, अगर
P के आगे माइनस लगाया तो आप समझ जाओगे कि ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P के अपोजिट डायरेक्शन में। सबसे अच्छी बात इससे आप चाहें तो इस माइनस को आगे भी लगा सकते हो, ऐसे P कैप में लिख सकते हो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यानी इक्वेटोरियल पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक मूवमेंट के डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। चलिए बेटा, कल वाले रिजल्ट और आज के रिजल्ट में थोड़ा सा अंतर आया। कल के रिजल्ट में यहाँ 2 भी आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, यहाँ 2 आता था, यहाँ 2 नहीं आया। दूसरा यहाँ P नहीं आता, यहाँ माइनस नहीं आता था, यहाँ पर माइनस आया। ये 2 डिफरेंसेस हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल P। ओके, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, दोबारा से एक बार थोड़ी सी देर में समझ लीजिएगा। ये डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, किस पर? इक्वेटोरियल प्लेन पर, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, पहले प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर माइनस Q की वजह से। तो हमने प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो ये निकला। ओके बेटा, ये डिस्टेंस कितना है? r² + a²। ओके, माइनस की वजह से निकाला तो ये निकला। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम निकले, क्योंकि दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ये डिस्टेंस भी P का दोनों चार्जेस से सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम आया। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। इनिशियली मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही थी तो मैंने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया ना। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों वेक्टरों को वेक्टोरियल जोड़ ऐड करना। तो वेक्टोरियल ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है E + Q और E - Q sin थीटा, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं और डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो एक दूसरे ने कैंसिल कर दिया। इसको रिप्रेजेंट करने का ये है, पेपर पर इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, cos थीटा। डायरेक्शन क्या है, I, या इसे कह सकते थे -P। P की डायरेक्शन इधर, तो वो वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, -P। तो इनको डायरेक्शन दे दी -P, तो ये हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल। हमें मालूम है रिजल्टेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल की वजह से होगा, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल ही होगा। तो E रिजल्टेंट, ये EP रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, वो किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये EP बराबर ये होगा। यहाँ cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल कर लिख दी, ये थीटा है, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a/r² + a²। ये वैल्यू यहाँ, इसको सॉल्व किया, या इसको और शॉर्ट फॉर्म देने के लिए हमने क्या कर दिया, r अगर ज्यादा है, r ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन कंपेयर टू a, देन वी कैन इग्नोर a फ्रॉम डिनोमिनेटर कंपेयर टू r। तो हमने r को वहां पर इग्नोर कर दिया, a को इग्नोर कर दिया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ r3, या इसका कैंसिल। तो यहाँ डायरेक्शन कौन सी, -P। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये है कि ये माइनस आगे भी लिखा जा सकता है, चाहे तो आप इन दोनों को करके P के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि P को वेक्टर दे दिया तो हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख सकते। तो ये तीनों फॉर्म है इसकी, है ये तीनों ही फॉर्म है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन, आप लिख लीजिएगा बेटा। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन, बड़ा आसान है। ठीक है, सेम डिफरेंस आपको पता ही है, कल वाले से थोड़ा सा डिफर है। ठीक है, चलिए बेटा इसे एज इट इज नोट कीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 1.10। एग्जाम्पल 1.10, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें दे रखा है कि डाइपोल है,
जिसके चार्जेस है -10 माइक्रोकूलम और +10 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है बेटा 5 mm। इस डायपोल के सेंटर O से एक्सियल पॉइंट P, कोई एक्सियल पॉइंट है इसके एक्सिस पर, जो कि 15 सेंटीमीटर दूर है, जो कि क्या है 15 सेंटीमीटर दूर है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, एक्सियल, हमें मालूम है, हमने एक्सियल पॉइंट। तो बेटा एक्सियल पॉइंट के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि R और A में क्या रिलेशन है। क्या है बेटा, R और A में क्या रिलेशन है। तो हमें देखना है OP अपॉन OB। OP दे रखा है बेटा R और OB है A। क्योंकि बेटा हमने जो रिजल्ट पढ़ा था, हमने रिजल्ट देखा था एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का E = 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब एंड डायरेक्शन इज p। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पर ये फॉर्मूले में एक कंडीशन थी, व्हेन r ग्रेटर देन a। तो हम देख लेते हैं कि r a से बड़ा है या नहीं है। ठीक है, तो बेटा r है यहां पर 15, ये बेटा क्या है r, और ये दे है जो है 5 mm, ये है बेटा 2a। ये किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस है, ये किसके बराबर है 2a। तो a कितना होगा, पहले r को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, ये होगा 10 ये है हमारा मीटर में, अपॉन a क्या होगा 2a का हाफ, 2a है 5, तो a होगा बेटा 2.5, और ये mm में है तो इसको 10⁻³ ये भी क्या हो गया मीटर। अगर इनको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो ये आता है बेटा 60 टाइम्स, ये आता है बेटा 60 टाइम्स। इट मींस r इज ग्रेटर देन 60 टाइम देन a। तो r a से 60 टाइम्स बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं r इज वेरी ग्रेटर देन a। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाते हैं। तो E = 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब p के। नॉर्मली बेटा बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड कम आते हैं, इस पर बेस्ड डेरिवेशन आते हैं। न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो आप ज्यादा चेक मत कीजिएगा, नॉट डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा, आप बिल्कुल ठीक आएगा। चलिए बेटा देखते हैं, यहां पर 1/4πε0 2p बराबर, p बराबर होता है हमें मालूम q × 2a। आप चाहें तो p की वैल्यू पहले निकाल लीजिएगा, अदरवाइज यही अपॉन r क्यूब p। अब वैल्यूज रखते हैं, 1/4πε0 ये है बेटा 9 × 10⁻⁹। यहाँ ε0 आ रहा है क्योंकि चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं, सवाल में क्वेश्चन में दे रखा है। 2 q है बेटा 10 और किसमें माइक्रो में, तो 10⁻⁻6 1 माइक्रोन 10⁻⁻6। 2a 5 mm, 2a कितना है बेटा 5 mm, तो 5 × 10⁻⁻3 मीटर में करना, अपॉन r क्यूब, r है बेटा 50, r कितना 50, और ये सेंटीमीटर में, इसको किस में कन्वर्ट कर लिया मीटर, ये p के। अगर इसको सॉल्व करें तो बेटा ये वैल्यू आती है E = 2.66 × 10⁵। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इतना। डायरेक्शन क्या होगी, p की ओर, p की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, ये p की डायरेक्शन, p के माइनस q से प्लस q चार्ज की ओर, तो p ये है p के, और यूनिट है इसकी न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट p। तो p पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है बेटा, याद रखिए, और कितना होगा इतना। अब इसको
एग्जाम्पल में दूसरी तरीके से, दोनों तरीके से किया। उन्होंने क्या किया है, -q और +q से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर बाद में उनको ऐड कर दिया है। तो आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, चाहे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोनों से रिजल्ट में बहुत छोटा अंतर आएगा, तो इससे आपको कंपेयर भी हो जाएगा कि R>a लिया है, ये फॉर्मूला वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखते हैं इस पॉइंट पर। ऐसे ही सेम डाइपोल है, इसके Q पॉइंट पर, ये कौन सा पॉइंट होता है बेटा, इक्वेटोरियल, एक्सिस के परपेंडिकुलर और पासिंग थ्रू सेंटर। तो ये कौन सा होता है, इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन पर है। इक्वेटोरियल प्लेन के लिए बेटा फॉर्मूला हमारा आया था E = 1/4πε0 P/RQ, और ये -P, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो बेटा इस फॉर्मूले में देखिए, पिछले वाले फॉर्मूले में यहाँ 2P आता था, यहाँ P, तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि मैग्नीट्यूड इसका इस वाले से हाफ आता, नॉर्मली वैसे ही पता चल गया। और डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट, जिधर इसका था उसके अपोजिट किधर होगी वो देखते हैं डायरेक्शन की। तो पहले से सॉल्व करते हैं। तो E = इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁹, P बराबर होता है 2QA, तो 2QA, Q है 10 × 10⁻⁶ माइक्रोन में है चार्ज, तो उसमें ले लिया, ठीक है। और 2A है बेटा 5 mm, ये भी कोई डाइपोल है, तो 5 × 10⁻3। R भी बेटा यहां वही दे रखी है, ये R बराबर 15, ये सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसके ऊपर Q, ओके ना, डायरेक्शन -P। इसे सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देखिएगा बेटा, ये आएगा E = 1.33 कुछ ऐसा, 10⁵, उसकी डायरेक्शन होगी -P, और यूनिट है न्यूटन पर कूलम। -P क्या होगा, P होता है प्लस माइनस से प्लस की ओर, P किधर होता है ऐसे, तो -P किधर होगा, +Q से -Q, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन, ये कहेंगे इक्वेटोरियल, और ये वाला कौन सा है, एक्सियल, एक्सिस या एक्सियल, ठीक है बेटा। तो एक्सियल पर P की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इक्वेटोरियल पर -P की डायरेक्शन है। इसमें भी सेम था, ये भी यहां पर अगर R और A का रेशियो लेते तो कितना आता, 60, तो ये सेम ही है, ठीक है बेटा। तो नॉर्मली इस तरीके के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में बहुत कम मार्क्स में आते हैं, सिर्फ 1 मार्क्स में, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला पुट हुआ है और पूरी मैथ की कैलकुलेशन है, इसमें फिजिक्स नाम का कुछ नहीं लगा, क्योंकि ये डेरिवेशन तो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। फिजिक्स किस में लगी थी, डेरिवेशन करनी थी। बाकी इसके बाद तो आपको अगर ये रिजल्ट याद है तो आप सिर्फ वैल्यूज पुट की आंसर निकल गया। तो जब भी ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा ऐसे ही, तो 1 मार्क्स में मैक्सिमम आएगा, 1 में जा जाएगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं। पर इसमें हमेशा डेरिवेशन आता है, याद रखिएगा क्या आता है, ज्यादातर डेरिवेशन एक्सियल पॉइंट पर कभी कभी आ सकता है 1 मार्क्स में, तो आप इस तरीके से नॉर्मली डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिएगा। अब इसके बाद एक और है जो डाइपोल पर ही बेस्ड है, वो है एक्सरसाइज 1.9। चलिए इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.9 और देखते हैं। चलिए बेटा ये देखते हैं एक्सरसाइज 1.9। एक्सरसाइज 1.9 क्या है कि एक डाइपोल है जिसमें चार्जेस हैं QA एंड QB। QB इज पॉजिटिव 2.5 × 10⁻⁷ एंड QB इज नेगेटिव 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। ओके, दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा, 0, 0, 15 सेंटीमीटर एंड 0, 0, -15 सेंटीमीटर। देखिएगा बेटा इस तरीके की प्रॉब्लम दी हो, डायग्राम नहीं दे रखा, तो आप डायग्राम को अभी मत सोचिए, आप ये सोचिए 0, 0 यानी x और y कोऑर्डिनेट 0, 0 दे रखे हैं, तो x और y एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ जरूरत किसकी पड़ने वाली है, z।
तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जेड को लेंगे, हम चार्जेस को जेड एक्सिस पर दिखाएंगे। तो यहां पर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस डायरेक्शन को जेड दिखाया, ये वाई और एक्स आपकी तरफ। तो जेड पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये बेटा ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ए, और ये पॉइंट है बी। इसके कोऑर्डिनेट होगा 0,0,15 और इसके कोऑर्डिनेट होगा 0,0,-15। ये हमारा ऑरिजिन है। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि एक्स वाई जेड को कहीं भी ले सकते हैं। तो हमें जरूरत किसकी थी, जेड की, तो हमने डाइपोल जेड एक्सिस पर रखा है, तो हमने जेड ली। तो इससे आपको दिखाई दिया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने पूरा पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बड़ा आसान है, हैं? सबसे पहले पूछा है टोटल चार्ज, पहला पार्ट है, ए पार्ट है टोटल चार्ज। तो बेटा टोटल चार्ज, डाइपोल का टोटल चार्ज क्या है, तो डाइपोल एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी चार्जेस। अगर दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के पर अपोजिट हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो अगर उनको ऐड करेंगे तो वो उनका टोटल चार्ज क्या आएगा, 0। यानी इनका चार्जेस को जोड़ने का क्या तरीका था, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7। ये बेटा टोटल चार्ज। चार्ज क्या है, स्केलर। मैंने कहा था स्केलर क्वांटिटी जब भी निकालेंगे तो प्लस माइनस लेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में और एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में मैं वैसे भी पढ़ा चुका हूं कि चार्जेस को किस तरीके से ऐड करते हैं। इसके लिए एल्जेब्रिक सम होता है। तो बेटा एक प्लस एक माइनस 0। तो टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा डाइपोल सिस्टम में दोनों चार्ज कैसे होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन पोलैरिटी, सो दैट total charge on dipole, any dipole always 0। टोटल चार्ज यानी रिजल्टेंट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज, तीनों वर्ड एक ही है, टोटल चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज, रिजल्टेंट यहाँ मत करेक्ट यूज नहीं है, पर नेट चार्ज, टोटल चार्ज और नेट चार्ज, ठीक है बेटा। चलिए इसका बी पार्ट है, आसान है बी पार्ट, फाइंड डाइपोल मूवमेंट। बी पार्ट है कि फाइंड डाइपोल मूवमेंट। तो बेटा डाइपोल मूवमेंट क्या होता था, P बराबर Q इंटू 2A, P बराबर 2 इंटू QA। और हमें मालूम है इसके अगर वेक्टर लगाना है तो इसकी डायरेक्शन मुझे मालूम थी माइनस टूवर्ड्स, इसकी डायरेक्शन क्या होती थी बेटा, हिंदी लिख देता हूं, टूवर्ड्स -Q2 प्लस Q। इसकी डायरेक्शन होती थी -Q से प्लस। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। Q दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻, यहां सॉल्व कर देता हूं, 2.5 इंटू 10⁻⁷, कोई भी चार्ज ले लिया, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी निकालना है, प्लस माइनस मत लीजिए। 2A कितना है बेटा, 2A इतना डिस्टेंस है 15, इतना डिस्टेंस है 15, टोटल कितना होगा 30। आप ऐसे कर सकते हैं, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, यहां से यहां तक, ये टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा 30 सेंटीमीटर, ओके बेटा। तो ये हो गया 30 इंटू 10⁻²। सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है बेटा। याद रखिएगा टोटल डिस्टेंस 2A होता है, ये 50 ये 50, टोटल कितना होगा 30। डायरेक्शन -Q2 प्लस Q, ठीक है। अभी एंड में लिख दूंगा -Q से, या कह सकता हूं मैं B2A, यहां सीधे लिख दूंगा B2A। तो ये हो गया बेटा 375 इंटू 10⁻⁵, 2 है 7, 2.5 7, ये 9 हो गया, ये क्या हो गया 9, ओके। -Q2 प्लस Q, तो इसका आंसर लिख सकते हैं बेटा P इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁸ और -Q2 प्लस Q लिख दीजिए, अदरवाइज आप B2A लिख दीजिए, अदरवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिख दीजिए, टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्स, टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्स,
ऐसे ये करेक्ट है। आपका आंसर इसी से मैच किया हुआ, तो मैंने मैचिंग से आंसर मैच कराने के लिए पॉजिटिव एल एक्सिस रख दिया। आप B2A भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में B और A पॉइंट भी दे रखे हैं अदरवाइज माइनस Q2 प्लस Q भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, चलिए अब इसके बाद देखेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, चलिए इसे